मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमने जो अब तक अपना विषय लिया था वो था मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया, जिसमें से हमने 5 अध्याय कर लिए थे। ये 5 अध्याय हैं सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, वर्ण व्यवस्था, विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। अब हम आखिरी अध्याय जो है उसका वो करेंगे, वो है आश्रम व्यवस्था। मनु ने मनुष्य के जीवन काल के अनुसार आश्रम व्यवस्था को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य वेदों का अध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति। वेदों का अध्ययन करेगा और शिक्षा प्राप्ति करेगा, सबसे प्रमुख उसका जो कार्य है। मनुस्मृति में कुछ दायित्व भी बताए गए हैं ब्रह्मचर्य के लिए और कुछ निषेध भी बताए गए हैं। दायित्वों में सबसे प्रमुख दायित्व है वेदों का अध्ययन, शिक्षा प्राप्ति, गुरु का अभिवादन, गुरु के प्रति श्रद्धा एवं गुरु की सेवा। निषेध कार्य जो बताएं उसमें है नाचना, गाना, जीवों के प्रति हिंसा, क्रोध, लोभ इत्यादि। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य में रहकर मनुष्य शिक्षा की प्राप्ति करता है और वेदों का अध्ययन करता है। ब्रह्मचर्य में भिक्षावृत्ति भी स्वीकार की गई है। ब्रह्मचर्य जो है वो भिक्षा भी ले सकता है। इस प्रकार ये पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, क्योंकि इसके अनुसार मनु के अनुसार इसके द्वारा चारों आश्रमों की उत्पत्ति होती है। चारों आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? गृहस्थ आश्रम। उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? गृहस्थ आश्रम के द्वारा। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। मनु के अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति को खेती, व्यापार आदि का प्रयोग करना चाहिए। मनुस्मृति में मनु का कथन है कि मनु ने कहा है कि इन्वर्टेड कॉमाज में गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्र अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्र अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमाज बंद कर देना। इस प्रकार गृहस्थ को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। और यह भी कहा गया है कि इन्वर्टेड कॉमाज में जिस प्रकार नदी समुद्र में पूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी गृहस्थ से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में यह भी कहा गया है कि गृहस्थ को परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, परिवार को पूरी तरह से संभालना चाहिए। ये था दूसरा आश्रम। तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। मनु मानता है कि मनु ने मनुस्मृति में माना है कि जब मनुष्य उच्च आयु प्राप्त कर लेता है, काफ़ी आयु हो जाती है उसकी, तो उसे जब वो जीवन के सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है, सारे सांसारिक लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब वानप्रस्थ आश्रम में या तो उसे अकेले प्रवेश करना चाहिए या फिर अपनी पत्नी के साथ वनों में प्रस्थान करना चाहिए। वानप्रस्थी के लिए वेदों का अभ्यास, मान अपमान, शीत ताप, दुख सुख आदि द्वंद्वों का सामना करते रहना चाहिए और सबके प्रति मित्र भाव एवं दया बनाए रखनी चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा है। मनुस्मृति में ये भी कहा है कि उसको इंद्रिय दमन करना चाहिए। इंद्रियों को समाप्त कर देना चाहिए, इंद्रियों का दमन कर देना चाहिए। और वानप्रस्थी के जीवन यापन के लिए मनु ने फूलों, फलों का सेवन करना उचित माना है।
और ये भी माना है कि कठोर तपस्या के द्वारा उसे अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहिए, शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। मनु के अनुसार वानप्रस्थी को ब्रह्म प्राप्ति हेतु उपनिषदों और वेदों के वचनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कि वेदों का अभ्यास करेगा और उपनिषदों का और वेदों का अभ्यास करेगा और उपनिषदों का अभ्यास करेगा। इस प्रकार मनु ने वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख किया। इसी प्रकार आखिरी और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में रहते हुए मानव जीवन के अंतिम पड़ाव या अंतिम अध्याय को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु ने प्रतिपादित किया है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। किन किन से? देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक वो मुक्त नहीं होगा वो संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वो इसके बिना संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो वो क्या होगा? नरक आगामी होगा। उसको नरक मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मनु का कथन है कि वेदों के मनु का कथन है कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन एवं पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव हो सकती है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो मनु क्या कहता है? मनु कहता है कि वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन कर लिया, पुत्र प्राप्ति कर ली, उसके बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु के अनुसार सन्यासी को ग्रह, सांसारिक सुख, शरीर आदि का मोह त्याग कर देना चाहिए। मतलब वो ग्रह सुख भी, सांसारिक सुख भी और शरीर का मोह भी नहीं होना चाहिए। उसको शरीर का मोह भी त्याग कर देना चाहिए। शरीर का मोह भी त्याग कर देना चाहिए। मतलब 3 प्रकार के वो बताए मनु ने, उसको त्याग कर देना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए जब वो संन्यास आश्रम में जाए। और सन्यासी को किसी प्रकार से किसी से भी वैर भाव नहीं रखने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। ये सन्यासी के लिए कुछ बातें रखी गई हैं, कुछ मनुस्मृति में कुछ मनु द्वारा कुछ बातें रखी गई हैं जो कि सन्यासी द्वारा निषेध हैं। कटु वचन का प्रयोग नहीं करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये सब मनुस्मृति में रखा गया। और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण हमेशा रखना चाहिए उसको। मनुस्मृति में जो सन्यासी द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो है इंद्रिय नियंत्रण, वेदों द्वारा आचरण और कठोर तपस्या। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों द्वारा आचरण मतलब वेदों में जो कहा गया उसके द्वारा अपना आचरण करना, जैसे किसी से वैर भाव नहीं रखना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, और कठोर तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, कठोर तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। इस प्रकार ये जो आश्रम व्यवस्था का टॉपिक था या अध्याय था वो यहाँ समाप्त होता है। सामाजिक व्यवस्था को हमने पूरी तरह से आज कर लिया है। सामाजिक व्यवस्था के 6 अध्यायों को विस्तार पूर्वक विस्तृत रूप से डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है, वो है मनुस्मृति के सिद्धांत। मनुस्मृति में 9 प्रकार के सिद्धांत लिए गए हैं, उसको अपन एक एक करके करेंगे। पहला सिद्धांत जैसे राज्य की उत्पत्ति, फिर राज्य का कार्य क्षेत्र, फिर राज्य का सप्तांग सिद्धांत, फिर युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि इत्यादि, ये अपन एक एक करके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।